आज हम लोग देखेंगे टीजीटी 2013 का सामाजिक विषय का पेपर। इसके अंतर्गत हम लोग भूगोल के जो प्रश्न होते हैं भूगोल के, ठीक है, उसको देखेंगे। इसमें 63 क्वेश्चन भूगोल के हैं, उसको देखेंगे। और शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो होता है, यह जो सामाजिक विषय के अंतर्गत 4 विषय जो होते हैं, जैसे ठीक है पॉलिटिकल साइंस, ठीक, उसके साथ साथ हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ठीक है। उसके जो पहला क्वेश्चन होता है उन चारों में से एक एक क्वेश्चन दिया रहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ABCD चारों दिया रहता है, इसमें से कोई एक करना होता है, अनिवार्य होता है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे ज्योग्राफी का क्वेश्चन करेंगे, तो ज्योग्राफी का पहले करते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से देखिए C वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अपक्षय से संबंधित नहीं है। तो रासायनिक अपक्षय से संबंधित अपदलन नहीं है, ठीक है। अपदलन जो है वह भौतिक अपवर्धन के अंतर्गत है, जबकि कार्बोनेशन, जलयोजन, ऑक्सीकरण ये सब अपवर्धन से संबंधित है, रासायनिक अपवर्धन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, इतिहास का नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे भूगोल का, ठीक, भूगोल का देखेंगे। तो देखते हैं भूगोल का, पहले ये इतिहास का पेपर है, इसमें चारों रहता है, इसमें से कोई 2 करना होता है सामाजिक विषय के अंतर्गत, ठीक। तो हम लोग भूगोल का देखते हैं, शुरू करते हैं। आ गया आपका भूगोल खंड ब, ठीक। भूगोल में अब हम, क्योंकि हम लोग पहला क्वेश्चन कर चुके हैं, अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से, विश्व का चीनी का कोटरा किस देश को कहा जाता है। तो यह कहा जाता है क्यूबा को, ठीक है। किसको कहा जाता है, क्यूबा। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। कांगो और अमेजन बेसिन स्थित है, तो वह भूमध्य रेखीय प्रदेश में, ठीक है। 4 का ए हो जाएगा। फिर 5वां नंबर क्वेश्चन, मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है, यह परिभाषा किसने दी थी। तो यह H.H. बैरोज महोदय ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे विश्व के कहवा बंदरगाह के नाम से जानते हैं। तो यह सांटोस, ठीक है, सेंटोस भी रहता है, यह ब्राज़ील में है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 का बी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कारक ज्वार भाटा से संबंधित है। तो सूर्य तथा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ठीक है। 7 का हो जाएगा डी। इसमें से सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति कार्य करता है वह चंद्रमा का करता है 90%, ठीक है, बाकी 10% सूर्य की। क्वेश्चन नंबर 8 देते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आप लोग है या नहीं है तो जरूर ध्यान दीजिएगा। तो यारडंग, यह वायु, ठीक है, अपवर्धन से निर्मित है। ज्वारमुख, यह नदी से सही है। लटकती घाटी, ठीक है, तो हिमानी से यह सही है। नुनाटक यह भूमिगत जल से संबंधित नहीं है, यह हिमानी से संबंधित है, ठीक है। तो यह सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 का डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सी ठंडी धारा नहीं है। तो ठंडी धारा पहचाना है, तो लैब्राडोर, फाकलैंड, कनारी सब ठंडी है, जबकि गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, सौरमंडल में किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं, ठीक है। तो इस समय बृहस्पति ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का ए हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, निम्नलिखित देशों में से किसकी स्थल सीमा भारत के साथ सबसे अधिक है। तो वह है बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद, ठीक है, चीन, ठीक, दूसरे नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 11 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित पहचानना है, ठीक। तो इसका हो जाएगा रूस में बॉक्साइट नहीं पाया जाता, बाकी मैक्सिको में चांदी, बोलिविया में टीन, संयुक्त राज्य अमेरिका में तांबा। रूस में बॉक्साइट का उत्पादन नहीं होता है, ठीक है। कोयला लोहा का उत्पादन वहाँ ज़्यादा होता है, खनिज तेल का, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 13, पंपाज एवं स्टेपीज ये क्या है। यह मध्य अक्षांशी घास के क्या है, मैदान है, मध्य अक्षांशी घास के मैदान है। क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा राइट आंसर ए। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बड़ा डेल्टा कौन बनाती है, नील नदी, क्योंकि यह सबसे लंबी नदी है, तो इसलिए सबसे बड़ा डेल्टा भी नील नदी बनाती है, ठीक है। 14 का भी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर पहचानिए, ठीक। तो भारत में मिट्टी अपवर्तन की समस्या संबंधित है, तो इसको पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 15 का, ठीक है। तो यह हो जाएगा सबसे ज़्यादा मिट्टी, तो अत्यधिक वर्षा होगा तो अपवर्तन होगा। फिर निर्वाणीकरण, अत्यधिक चराई, ये 1 और 2 से, ठीक है, 1 और 2 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा समस्या हो जाएगा मृदा अपवर्तन। क्वेश्चन ये 15 का डी हो जाएगा
राइट आंसर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। GIS जिसका लघु रूप है, ठीक है, GIS का लघु रूप है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। 16 का सी राइट आंसर हो जाएगा, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। यह क्वेश्चन बार बार पूछता है तो यह फिर से दोहराने की संभावना है, इसको आप लोग अच्छे से देख लें। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, बुशमैन निवासी हैं तो कहाँ की हैं? कालाहारी मरुस्थल की है। ठीक है, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में निवास करती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख, ठीक है, डेल्टा का निर्माण करती है? तो वह है ताप्ती नदी। ठीक है, नर्मदा एवं ताप्ती नदी। नर्मदा ऑप्शन में नहीं है तो हो जाएगा ताप्ती नदी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कोयला और खनिज तेल किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। ठीक है, अवसादी चट्टानों में कोयला और खनिज तेल पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, दक्षिण अमेरिका के समशीतोष्ण घास के क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं पंपाज। ठीक है, वही अर्जेंटीना में पंपाज इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, कृषि के अत्यधिक विशेषीकृत रूप का संबंध किससे है जिसमें कहवा, चाय और रबड़ जैसी फसलें उगाई जाती हैं? तो यह है बागाती कृषि। 21 का भी बागाती कृषि। एक होता है बागवानी कृषि। बागवानी कृषि के अंतर्गत साग सब्जी का उत्पादन किया जाता है, जबकि बागाती कृषि के अंतर्गत कहवा, चाय, रबड़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, मानसून है क्या है? यह है मौसमी हवा। ठीक है, मौसमी हवा। 22 का हो जाएगा ए, मौसमी हवा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है, यानी नीचे से ऊपर है? तो सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, उसके बाद आता है समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद ताप मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्षोभ मंडल, समताप, मध्य मंडल और ताप मंडल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, एंडीज पर्वत उदाहरण है तो कैसा पर्वत है? यह है बलित पर्वत। ठीक है, बलित पर्वत है। बलित पर्वत यानी जब दो प्लेटें आपने सामने टकरा के, ठीक है, अब टकराती हैं तो वहाँ पे जो मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है उसको बलित पर्वत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सी ग्रामीण बस्ती वृत्तीय आकार के रूप में जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, झील के किनारे। कोई झील है, इसके किनारे अगर कोई बस्ती बस्ती है तो कैसी हो जाएगी? वह वृत्तीय आकार की। ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 यानी 25 का सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह है? तो संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है? न्यूयॉर्क बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 27, जनसंख्या विस्फोट संबंधित है। ठीक है, तो जनसंख्या विस्फोट यानी उच्च दर, इसमें थोड़ा सा गलत एक क्वेश्चन दिया है। जन्म दर जो उच्च रहेगा लेकिन मृत्यु दर क्या हो जाएगा? निम्न हो जाएगा, निम्न मृत्यु दर हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं इस ऑप्शन में, पूरे ऑप्शन में उच्च दर उच्च मृत्यु दर, देखिए यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ क्वेश्चन गलत पूछा है। क्वेश्चन सही है, आंसर में ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर होना चाहिए, कहीं भी उच्च जन्म दर के साथ निम्न मृत्यु दर नहीं दिया है। ठीक, तो इसका आंसर गलत दिया है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा उड़ीसा के तट पे है? तो यह है पारादीप, जबकि हल्दिया कहाँ पे है? कोलकाता है, पश्चिम बंगाल है, मुंबई में है। ठीक है, विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में है। तो उड़ीसा के तट पे पूछा तो पारादीप। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 नहीं, 29, 28 तक हो गया, 28 तक हो गया। अब हम लोग 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, अब मिलान करना है। यहाँ पे दिया है सूची 1 सूची 2 को मिलान कर। तो विश्व जो पर्यावरण दिवस है वह क्या है? 5 जून को है। कितने को है? 5 जून को। तो ऐसे मिला देंगे। ठीक। ओजोन दिवस कितना है? सितंबर का, 16 सितंबर ओजोन दिवस हो गया। ठीक है, तो दो से ही मिल जाएगा। अब देखिए, ए का 2 हो गया और डी का 3, ए का 2 और डी का 3 किस में है? डी। इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में। अगर ये पूछे अटलांटिक महासागर किस में, तो उत्तरी अटलांटिक में। हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है मैग्मा। अगर वही जब बाहर निकल के आता है तो उसको लावा कहते हैं। ठीक है, लावा जब धरातल पे पहुंच जाता है तो लावा, अगर अंदर ही है भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ तो उसको कहते हैं मैग्मा। क्वेश्चन नंबर 32, काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है? तो कहाँ है? यह असम में है। 32 का हो जाएगा डी, असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 33, विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश कौन है सर? तो सबसे अधिक विश्व का कपास उत्पादक है चीन, ठीक है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसे रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है? तो यह भूकंप की तीव्रता। तो कितने से होती है? 1 से 9 तक इसकी तीव्रता होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संहत अधिवास बहुधा विखंडित हो जाता है और कारण है क्योंकि आर जाति प्रथा सामाजिक अलगाव को लागू करती है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा ए आर दोनों सही है और आर बी की व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय क्षेत्र अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो यह खासी पहाड़ियाँ, गारो खासी जो पहाड़ियाँ हैं मेघालय में, वो सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करती है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 39, सूर्य की दीप्तिमान सतह को कहते हैं? जो दीप्तिमान सतह होती है उसको कहते हैं ए प्रकाश मंडल, ठीक है। तो सूर्य के पूरे 4 क्षेत्रों में बांटा जाता है पूरे सूर्य को, ठीक है। अंदर का होता है कोरोना, उसके बाद होता है प्रकाश मंडल, ठीक है। क्रोमोस्फीयर होता है, उसके बाद होता है लास्ट में कोरोना, सबसे बाहरी परत को होती है कोरोना। अंदर होता है कोर, प्रकाश मंडल न, उसको फोटोस्फीयर भी कहते हैं, फिर क्रोमोस्फीयर, फिर कोरोना, ठीक है। तो यही कह रहा है दीप्तिमान यानी जो प्रकाश देता है, तो प्रकाश मंडल ही देता है दूसरा, उसी को कहते हैं प्रकाश मंडल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मानव भूगोल का जनक कहा जाता है? तो उसको कहता है रैटजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, जबकि हम्बोल्ट एवं रिटर को आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है, जबकि ब्लास को फ्रांस में मानव भूगोल का जनक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 42, 22 दिसंबर से सूर्य लंबवत चमकता है, कहाँ पे? तो वह मकर रेखा पे। ऐसे पृथ्वी है तो ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, यह मकर रेखा। तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है, तो 22 दिसंबर को कहाँ सूर्य चमकता है? ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच मकर रेखा पे, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, यह हो जाएगा बी, प्रमुख कारक जो प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं, ठीक है। तो क्या है? 43 का हो जाएगा सी, पर्यावरणीय दशाएं या प्रकृति में संतुलन को बनाए रखती है। मानवीय क्रिया तो प्रकृति में असंतुलन बढ़ाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा देश सबसे अधिक मछली उत्पादन करता है? तो सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन पेरू करता है, ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस समूह में से एस्किमो संबंधित है? तो यह है मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित है एस्किमो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, एल नीनो क्या है? तो यह क्या है? एल नीनो पेरू के पश्चिम तट की गर्म जलधारा है, पेरू की पश्चिम तट की गर्म जलधारा है एल नीनो, ठीक है। तो ऐसे दक्षिण अमेरिका जो है ऐसे, ठीक है, दक्षिण अमेरिका यहाँ पे है, यहाँ भी पेरू देश है, तो यहीं बहती है। तो यह दक्षिण अमेरिका जो पेरू देश है यह पूर्वी तट हो जाएगा, तो वहाँ कैसे हो जाएगा? ये पश्चिमी तट की, ठीक है, बहने वाली गर्म जलधारा है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित चट्टान नहीं है? तो ग्रेनाइट कायांतरित चट्टान नहीं है, ठीक है, वो मौलिक चट्टान होती है। क्वेश्चन नंबर तो 47 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन कहा जाता है? ठीक है, वैश्विक विरासत का वन यह जो है 48 का बी, ठीक, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, यह वैश्विक विरासत का वन कहा जाता है, 48 का बी। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो कौन नदी करती है? कांगो नदी, और अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, ऐसे अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, इस तरह, तो यही यहाँ भूमध्य रेखा ऐसे कांगो नदी 2 बार इसको पार करती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 49 का डी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है? जब सूर्य ग्रहण लगता है सबसे काला भाग कहते हैं प्रच्छाया। तो इस तरह ऐसे जब ग्रहण लगता है तो सूर्य का कुछ भाग दिखाई देता है, तो एकदम से बीच वाला भाग काला होता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? प्रच्छाया कहते हैं, और बाकी किनारे का भाग चमकता है, ठीक। हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, हजारों झीलों की भूमि किस देश को कहते हैं? तो हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित पहचानना है
तो इसका हो जाएगा 52 का डी। व्यवहारवाद इमैनुअल कांट नहीं दिए थे, व्यवहारवाद विलियम किर्क महोदय ने दिया था, जबकि पेज की संकल्पना ब्लाडिलाब्लास, रुको जाओ, ग्रिफिथ टेलर दिए थे, लेबेंसराम और फ्रेडरिक रेडे दिए ही थे। व्यवहारवाद कौन दिया था? ठीक है, बताए हैं विलियम किर्क। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, है या नहीं है पूछेगा बहुत ज़्यादा। तो यह सुमेलित क्या नहीं है? 53 का डी। पीली क्रांति इस्पात उत्पादन से संबंधित नहीं है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? ठीक है, तेल। ठीक है, तेल। क्वेश्चन नंबर 54, चिनूक क्या है? चिनूक एक प्रकार की स्थानीय हवा है। क्या है? स्थानीय हवा। जबकि सनातनी हवा क्या कहते हैं? जो वर्ष भर बहती है, ठीक है, एक ही दिशा में, वो सनातनी हवा कहते हैं। ठीक, महासागरीय धारा तो महासागर में। अस्थायी हवा किसी, ठीक है, अस्थायी हवा होती ही नहीं है, स्थानीय हवा होती है, किसी स्थान विशेष पर चलने वाली हवा को स्थानीय हवा कहते हैं। तो चिनूक एक प्रकार की स्थायी हवा है, या कहाँ? राखीज पर्वत पे चलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, अब मिलाना है, सूची 1 को A2 से मिलाना है। तो जनजाति दिया हुआ है और उसका क्षेत्र दिया हुआ है। तो बुशमैन, पिग्मी, एक्सकीमो, गोंड। ठीक है, तो एक्सकीमो को मिला दीजिए अलास्का से। ठीक, गोंड को मिला दीजिए भारत से। ठीक है, आप पिग्मी को मिला दीजिए जारे। ठीक, बाकी बचा बुशमैन को मिला दीजिए नामीबिया से। तो 1 का 4, 1 का 4, 2 में है, तो 2 ऐसे ही कट गया। ठीक है, बचा सी और डी। अब बी का हो जाएगा, पिग्मी जा रहे, बी का 3, बी का 3 दोनों में है। फिर सी का 2 इसमें है, डी में, तो डी हो जाएगा राइट आंसर, 55 का डी। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में गन्ने के उत्पादन के घटते क्रम में 4 राज्यों का क्रम देखना है। ठीक है, गन्ने के उत्पादन में। तो क्वेश्चन नंबर 56 का हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो वर्तमान समय में आप लोग डाटा जरूर देख लीजिएगा इससे संबंधित, क्योंकि पूछा जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 57, ए प्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखे थे जेलेंस्की, बिल्बर जेलेंस्की, बिल्बर जेलेंस्की। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? भारत का पिट्सबर्ग कौन कहलाता है? तो कहलाता है जमशेदपुर। जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। ठीक है, पिट्सबर्ग कहाँ है? यह जर्मनी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? हिमालय से परे की नदी, तो यह सतलज नदी। ठीक है, हिमालय से परे की नदी कौन है? सतलज नदी। क्वेश्चन नंबर 60, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना सेकंड लगता है, समय लगता है? तो 1.3 सेकंड। 1.3 सेकंड का मतलब होता है 1 मिनट 30 सेकंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो एक किए थे इराटोस्थनीज। 61 का सी। अब क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की केंद्रीय उच्च भूमि बनी हुई है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की केंद्रीय उच्च भूमि किससे बनी हुई है? तो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण संसाधन है? तो नवीकरण संसाधन के अंतर्गत क्या आ जाएगा? वन। वन क्या है? एक नवीकरण संसाधन है। तो ये था TGT 2013 सामाजिक विषय के अंतर्गत भूगोल का जो क्वेश्चन था, उसको हम लोग सॉल्व किए थे। अब हम लोग 2013 का करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में। तो उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले समय में आप लोग को ऐसे ही वीडियो मिले। धन्यवाद।